हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 876 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और दोस्तों हमारा टारगेट यही रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को बताया जा सके। यदि आपने नोट किया होगा तो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कम से कम 8 या 9 क्वेश्चनों को बताते हैं, ठीक है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है या प्रीवियस ईयर में वो जो पूछा जा चुका होता है, ठीक है। और इनके आंसरों की बात की जाए तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आपको बताएँगे। और दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों शुरू करते हैं। आज के सेशन में बात की जाए तो 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी की क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन है, कितने प्रतिशत है। तो इसका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 66.5% क्या है आपका वनों के अधीन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ से आपने क्या-क्या क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि फॉरेस्ट एरिया कितना है? हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया पूछा गया है तो 37,033 मतलब 37,033 वर्ग किलोमीटर आपने बताना है। और जनसंख्या यदि बात की है तो 68,64,662 आपने बताना है, ठीक है। और 10 की वृद्धि दर यदि पूछा जाए तो 12.94% आपने बताना है। साक्षरता दर की बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो 82.80% आपने बतानी है। हिमाचल प्रदेश का घनत्व पूछा जाए यहाँ पे तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 123 आपने बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कम से कम ध्यान में रखना है। यहाँ से आपने कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। आगे है 122 की बात की जाए, बांदलाधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बांदलाधार की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपको सभी को आता होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से बिलासपुर की बात आई है तो ये कितनी किलोमीटर है, तो ये 17 किलोमीटर लंबी है बांदला धार आपकी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बिलासपुर में और कौन कौन सी धार है, एक तो है नैना देवी धार, कोटकलूर पहाड़ी, झंझार धार, त्यून धार, बांदला धार, रतनपुर धार और बहादुरपुर धार। बहादुरपुर धार से क्वेश्चन बनता है कि बहादुरपुर धार में जो आपका किस राजा का ग्रीष्मकालीन जो आवास था वो बहादुरपुर धार में था या बहादुरपुर किले में था। तो बिजाई चंद का क्या था, ग्रीष्मकालीन आवास था, ठीक है, निवास था यहाँ पर। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। चंबा की बात कीजिए, हाथीधार को आपने ध्यान में रखना है, पांगी श्रेणी को आपने ध्यान में रखना है, दगानी धार को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने 11 क्वेश्चन यहाँ से भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है 123 क्वेश्चन 123, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। महाकाली की बात की जाए तो इसका तो सभी को राइट आंसर आता होगा, ऑप्शन आपका 123 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंबा में है आपकी महाकाली लेक। अब चंबा की बात आई है तो महाकाली लेक की बात की जाए तो 3,657 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये समुद्र तल से यदि बात की जाए तो 3,657 की मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और देवी काली को ये समर्पित है, ठीक है। अब मणिमहेश देख लेते हैं। मणिमहेश आपकी चंबा में है, गड़ासुर चंबा में है, खजियार आपकी चंबा में है, लामा आपकी चंबा में है, ठीक है। लामा की बात की जाए तो लामा जो लेक है आपकी 3,962 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, ठीक है, समुद्र तल से। कुल्लू की बात की जाए कौन कौन सी मोस्ट है जो पूछी जा चुकी है, मनतलाई पूछी जा चुकी है, देवरा, हंसा और सरयोलसर, ठीक है, डैनासर, ठीक है, बहुत प्रकार की लेक्स है। भृगु सिंह भृगु ये कुल्लू की लेक्स है, ठीक है। किन्नौर की बात की है, नाको और सोरंग को आपने ध्यान में रखना है। नाको की ऊंचाई की बात की जाए तो 3,662 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और यदि बात की जाए कांगड़ा, कांगड़ा की आपने कौन कौन सी लेक ध्यान में रखना है, डल लेक ध्यान में रखनी है, करेरी लेक को ध्यान में रखना है और मछियाल लेक को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो ऊंचाई बताने का मकसद क्या होता है, जो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो आपका एचएस का एग्जाम होता है, ये अलाइड का या आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम होगा, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 124 में क्या क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बाबा बालकनाथ मंदिर की बात की गई है तो ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देउर स्थित, ठीक है, हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बी सही हो गया। हमीरपुर की बात आई, हमीरपुर में और कौन कौन से मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, मुरली मनोहर मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, गसोता मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, नर्मदेश्वर मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, चामुंडा मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। और जिसका निर्माण घमंड चंद के द्वारा किया गया, कब किया गया, 1761 में, ठीक है। नूरपुर की बात की ले, नूरपुर से आपने ब्रिजराज बिहारी मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, जो बासु ने बनवाया था, ठीक है, राजा बासु ने बनवाया था इसे। ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे है 123, गज हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। गज की बात की गई है। 125 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ब्यास की ये सहायक नदी है।
अब बात कर लेते हैं गज गज ब्यास की बात कर लेते हैं। ब्यास में और कौन कौन सी ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है? पार्वती है, मलाना है, सोलंग है, सुजोन है, देहरा है, हंसा है, जीवनी है, सैंज है, बनेड है, बाणगंगा, चक्की, गजखड, ठीक है, न्योगल, सुकेती, हारला, ऊहल। ठीक है, ये क्या है? ब्यास की सहायक नदियां। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। राबी की बात कर लेते हैं। राबी की बात करें तो राबी की आपने सहायक नदियां कौन कौन सी ध्यान में रखें? सियूल पूछी जा चुकी है, बैरा, तंतेरी, बुधील पूछी जा चुकी है, तंदहा, साहो, चिरंची, नाला पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखनी है। यमुना की बात कर ले तो यमुना से आपने ध्यान में रखना है यमुना यमुना की सहायक नदियां टॉस ट्रॉस, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, आंध्रा, मारकंडा, पटसारी। ठीक है, आंध्रा, मारकंडा और पब्बर और जलाल और पटसारी ये पूछी जा चुकी है एग्जाम में। चिनाब की आपको पता है चंद्रा और बागा दो सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे 126 की बात की जाए। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा की बात की गई है। 126 की बात की जाए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से और कौन कौन सी घाटियां आपने ध्यान में रखनी है? सांगला घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। रूपा तो होगी, रूपिन घाटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यूल घाटी को आपने ध्यान में रखना है, अलाइड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मुलगन घाटी को आपने ध्यान में रखना है। हांगरांग घाटी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उन्ना से आपने कौन कौन सी घाटी ध्यान में रखना है? जसमा दून घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे स्वां घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब लाहौल की बात कर लेते हैं। लाहौल से आपने कौन कौन सी घाटियां ध्यान में रखें? चंद्रा घाटी की बात की जाए, इसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है स्थानीय नाम में। ठीक है, भागा घाटी की बात की जाए, इसे गहार घाटी कहा जाता है, स्थानीय नाम इसका ये है गहार घाटी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चंद्रा भागा घाटी की बात की जाए तो इसे पत्तन घाटी कहा जाता है, स्थानीय नाम। और जो चंद्रा घाटी है यहाँ पर आपका गुरु घंटाल गोम्पा स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये कब बना था? 8वीं शताब्दी में ये बना था। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्यसभा सदस्य थे। राज्यसभा सदस्य की बात की जाए तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 127 की बात कीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिरंजी लाल वर्मा। ऑप्शन ए सही हो गया। के एल सेठी की बात कर लेते, प्रथम शिक्षा निर्देशक थे ये। ठीक है, के एल सेठी। अब प्रथम विधानसभा स्पीकर आपने ध्यान में रखना है, पंडित जयवंत राम। और प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, श्रीमती विद्या स्टोक्स आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये सेशन आपका, जैसे कि आपको पता है कि सेक्रेटरी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आज नोटिफिकेशन मतलब कि उसका न्यूज में आया है कि इतनी पोस्टेज भरना है। ठीक है, जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर की बात की जाए तो ये केंद्रीय मंत्री मंडल की प्रथम महिला मंत्री थी और ये स्वच्छता मंत्री भी थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? टेलीफोन एक्सचेंज की बात की गई है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 128 की बात की जाए तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किब्बर में स्थित है। ठीक है, किब्बर में। अब पुहू से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखे हैं? पुहू से जो क्वेश्चन बनता है, लबरंग मुरंग किला, लबरंग किला और मुरंग किला को आपने ध्यान में रखना है, पुहू में स्थित है। आपकी किलोंग की बात की जाए तो गोंदला किला को आपने ध्यान में रखना है, किलोंग में स्थित है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 129 की बात की जाए, चंबा के किस शासक ने उसके राज्य में हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के औरंगजेब के आदेश की अवज्ञा, मतलब कि उसको माना नहीं? ठीक है, किसने नहीं माना? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चतर सिंह ने नहीं माना। अब चतर सिंह की बात कर लेते हैं। 1660 से लेकर 1690 के बीच का इनका समय रहा। इन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने इनको आदेश दिया कि जो हिंदू मंदिर है उनको ध्वस्त किया जाए, नष्ट किया जाए। ठीक है, परंतु इसने क्या किया? उसके ऊपर उल्टे कलश चढ़ाए। ठीक है, ये कारण था। अब बात की जाए कब आदेश दिया, तो 1678 में इन्होंने आदेश दिया था औरंगजेब ने इनको। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं चारों ऑप्शन की। साहिल वर्मन की बात की जाए तो चंबा शहर, चंबा नगर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने की, 920 ईस्वी में। लक्ष्मण वर्मन की बात की जाए तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि 800 के आसपास इनका समय है और हैजा महामारी इनके समय में फैली थी। ठीक है, लक्ष्मण वर्मन के समय में। ठीक है, मुसान वर्मन की बात की जाए, मुसन वर्मन या मुसान वर्मन, तो इनका समय 820 से है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? मोस्ट कार्य इन्होंने क्या किया था? चूहों को मारने पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। क्योंकि क्या हुआ था कि आपको पता ही है कि जब ये गुफा में छोड़े थे तो वहां पर इनकी रक्षा चूहे कर रहे थे, मतलब कि चूहों का झुंड था। ठीक है, घुमा हुआ, तो उसके कारण इनको क्या हुआ? इन्होंने चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। चंबा के राजा थे ये। बुशहर की बात कर लेते हैं। बुशहर राजसी राज्य की स्थापना किसने की? बुशहर राजसी राज्य की स्थापना की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 130 की बात की जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रद्युम्न ने की। ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ
प्रद्युम्न की बात की जाए तो इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? कामरू, कामरू में राजधानी बनाई, ठीक है। अब कामरू से सरान में राजधानी किसने स्थानांतरित की? चतरसिंह, राजा चतरसिंह ने स्थानांतरित की कामरू से सरान में राजधानी आपके बुशहर रियासत की, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन सेकंड की बात की जाए तो बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था? पदम सिंह था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से आपने एक और ध्यान में रखना है, सारी रियासत की स्थापना किसने की? मूलचंद ने की 1195 में, ठीक है। और सारी रियासत का अंतिम राजा कौन था? पूर्ण सिंह था, ठीक है। अंतिम राजा, सारी राशि का अंतिम राजा पूर्ण सिंह था। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 131 की बात की है, भाग सी राज्य बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में लाया गया? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को आता होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपने और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? आपने ध्यान में रखना है भाग सी स्टेट कब बना, जो हिमाचल प्रदेश, तो ये बना आपका 1951 से 56 तक रहा, ठीक है। 56 से लेके ये 56 से लेके आपका 56 से लेके 25 जनवरी 1971 तक ये क्या रहा? आपका यूटी रहा, ठीक है। ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और एक ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ठीक है। 1 मई 1960 को क्या हुआ? महासू डिस्ट्रिक्ट की चीनी तहसील को क्या किया गया? इससे अलग करके एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है। एक पृथक करके इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। और 1 नवंबर 1966 के क्या होता है? पंजाब का पुनर्गठन होता है। इसमें क्या होता है? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अपने आप में हर लाइन हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। 132 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पालमपुर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं? एक तो आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 3 जुलाई 1969 को हुई, ठीक है। 69 3 जुलाई 1969 को हुई। महिमा पुस्तकालय की बात की जाए, इसकी स्थापना भी आपने ध्यान में रखना है, कहाँ पर स्थित है? नाहन में स्थित है। और इसकी स्थापना 1926 में इसका निर्माण हुआ और अमर प्रकाश के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन हो गए। सैनिक स्कूल आपने ध्यान में रखना है, हमीरपुर सुजानपुर टीहरा में स्थित है आपका सैनिक स्कूल, एकमात्र सैनिक स्कूल ये आपका सुजानपुर टीहरा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। 133 की बात की जाए तो लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लारजी की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर सभी को आता होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी लारजी। ऑप्शन बी सही हो गया। कुल्लू की बात की जाए तो यहाँ आपकी लारजी की बात की जाए तो लारजी 126 मेगावाट की है जल विद्युत कैपेसिटी है इसकी, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू से और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना आपने ध्यान में रखनी है? सैंज आपने ध्यान में रखनी है, पार्वती, मलाना जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है। मंडी की बात की जाए, मंडी से साहानन सानन आपने ध्यान में रखना है, बस्सी और ऊहल सेकंड को आपने ध्यान में रखना है, मंडी की जल विद्युत परियोजना। चंबा की बात की जाए, चमेरा 1 को आपने ध्यान में रखना है, चमेरा सेकंड को आपने ध्यान में रखना है, चंबा की जो ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कांगड़ा की बात की जाए, गज जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, बनेड़ जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, और पोंग डैम जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 134 में क्या क्वेश्चन है? मोतीलाल नेहरू सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो ये किस इसका राइट आंसर क्या होगा? 134 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोलन में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है जो काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम में दिया जाता है, एच डी लाइब्रेरी, एच डी पब्लिक लाइब्रेरी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब कि हरिदत्त शर्मा मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी आपकी कहाँ पर स्थित है? पट्टा हमीरपुर में ये स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है और ये रिपीट होगा, मेरा ये दावा है, ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सवांग टेगी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन को मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि 35 का फाइनल आंसर की में सिरमौर ऑप्शन किया गया है, जबकि मेरे हिसाब से सवांग टेगी आपका कुल्लू का लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन बी सी सही होना चाहिए, ठीक है। अब कुल्लू की बात आई है, कुल्लू से आपने कौन कौन से लोक नृत्य ध्यान में रखने हैं? एक तो आपने ध्यान में रखना है,
कुल्लू से आपने कौन कौन से लोक नृत्य ध्यान में रखने हैं? एक तो कड़थी या काढ़थी को आपने ध्यान में रखना है, खड़ियातर ध्यान में रखना है, लाल हड्डी, रुजंका, धरवेणी, ये लोक नृत्य आपने ध्यान में रखना है। मंडी से आपने बांठना ध्यान में रखना है, ये क्या है? एक लोक नाटक है। चंबा की बात की जाए तो चंबा से आपने झांझर, डंकी, झांकी, पंगवाल, पगवाल, सेन, गद्दी और किकली, ये लोक नृत्य आपने चंबा से ध्यान में रखने हैं। सिरमौर की बात की जाए, झूरी लोक नृत्य को आपने ध्यान में रखना है। रासा, डोडा और गिही, ये लोक नृत्य आपके चंबा के, ठीक है, सिरमौर के, सॉरी। गिही, झूरी नृत्य, झूरी नृत्य, रासा और डोडा, ये कहाँ के है? सिरमौर के है। चंबा के आपने ध्यान में रखना है। झांझर, डंकी, झांकी, पंगवाल, सेन, गद्दी, किकली। कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू जो ये स्वांग टेक नृत्य है, ये आपका कुल्लू के दशहरे के दिन किया जाता है, ठीक है, पर किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गए एचपीडीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।